द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। यहाँ पर मोर देन वन स्टेटमेंट भी ट्रू हो सकती है। ऑप्शन ए बी सी और डी में आपको डायरेक्ट सम दे रखा है, इज आइसोमॉर्फिक टू सम एडिशन मॉडुलो एन। ये हमें इस तरह से चेक करना है। तो डायरेक्ट सम यहाँ पर जेड एम डायरेक्ट सम विद जेड एन इस टाइप से दे रखा है। अगर मैं इस ग्रुप का ऑर्डर देखता हूँ तो ये किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ जेड एम इंटू ऑर्डर ऑफ जेड एन। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट सम के में कोई एलिमेंट लेता हूँ कॉल ए बी, इसका अगर मैं ऑर्डर देखता हूँ तो ये इक्वल होता है एलसीएम ऑफ इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी। दूसरी बात, अगर हम जेड एन या जेड एम में बात कर रहे हैं तो अगर मैं किसी स्पेसिफिक ऑर्डर के एलिमेंट देख रहा हूँ, यानी कि मान लीजिए मैं ऑर्डर डी के कितने एलिमेंट होंगे अगर मुझे ये पता करना है, अगर डी डिवाइड करता है एम को तो 5D एलिमेंट्स होंगे, लेकिन अगर डी डिवाइड नहीं करता है एम को तब आपके 0 एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर डी के। तो यहाँ पर हमें 3 कंसेप्ट को याद रखना है जब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले ऑप्शन बी को चेक करता हूँ जिसमें दे रखा है Z3 डायरेक्ट सम विद Z3 इज आइसोमॉर्फिक टू Z9। तो यहाँ पर मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इसको मैं एक तरह से कंसीडर कर लेता हूँ ताकि जो मेरा वर्किंग प्रोसेस है वो थोड़ा इजी वे में हो जाए। अब यहाँ पर Z9 में अगर मैं देखता हूँ, सबसे पहले राइट हैंड साइड में मैं अगर देखता हूँ RHS में, यानी कि Z9 में 3 डिवाइड करते हैं 9 को, तो इसमें ऑर्डर 3 के एलिमेंट्स होंगे, लेकिन कितने होंगे, 5 3 के इक्वल होंगे और 5 3 की वैल्यू 2 होती है। लेकिन अगर मैं Z3 डायरेक्ट सम विद Z3 में ऑर्डर 3 के एलिमेंट्स को चेक करता हूँ, तो क्योंकि मुझे ऑर्डर 3 के एलिमेंट चाहिए, तो मान लीजिए एक एलिमेंट ए भी है और मैं चाहता हूँ इस एलिमेंट का ऑर्डर 3 हो जाए, तो मुझे क्या देखना होगा, मुझे देखना होगा कि जो एलसीएम है ए और बी का वो कब 3 आएगा। तो कब 3 आ सकता है, अगर मेरी पॉसिबिलिटी 1 और 3 की हो, या 3 और 1 की हो, या 3 3 की हो। इस केस में मुझे जो है एलसीएम 3 मिलेगा। तो यहाँ पर बी के लिए कितनी पॉसिबिलिटी हैं, 2 पॉसिबिलिटी हैं, यानी कि 1 इंटू 2, यानी कि यहाँ से हमें 2 पॉसिबिलिटी मिली, यहाँ से हमें 2 इंटू 1, यहाँ से भी हमें 2 पॉसिबिलिटी मिली, और यहाँ से 2 इंटू 2 यानी कि 4 पॉसिबिलिटी मिली। यानी कि टोटल 8 एलिमेंट होंगे ऑर्डर 3 के, टोटल 8 एलिमेंट्स इन Z3 डायरेक्ट सम विद Z3। जबकि Z9 में जो है हमारे पास ऑर्डर 3 के कितने एलिमेंट्स हैं, 2 हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो जाएगा। अगर मैं ऑप्शन सी की बात करूं, ऑप्शन सी में क्या दे रखा है, Z4 डायरेक्ट सम विद Z6 इज आइसोमॉर्फिक टू Z24। अगर मैं इसको देखता हूं तो मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, ऑर्डर 8 के एलिमेंट देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास दे रखा है Z4 डायरेक्ट सम विद Z6, ये आइसोमॉर्फिक टू दे रखा है Z24। क्योंकि 8 डिवाइड करता है 24 को, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 8 कितने होंगे इन Z24 में, 5 8, और 5 8 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 4। 5 8 की वैल्यू कितनी होती है, 4। लेकिन अगर Z4 डायरेक्ट सम विद Z6 की अगर मैं बात करता हूँ, तब यहाँ पर हमें कितने एलिमेंट्स मिलेंगे, यानी कि मैं एक एलिमेंट ए भी लेता हूँ, इसका मुझे ऑर्डर कितना चाहिए, 8 चाहिए। तो क्या मेरे पास ए और बी के लिए ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मुझे ऑर्डर 8 या एलसीएम 8 मिल जाए। तो देखिए Z4 में अगर मैं बात करता हूँ तो Z4 में कितने किस किस टाइप के ऑर्डर के एलिमेंट होंगे, 1 ऑर्डर का होगा, 2 का होगा, क्या 3 का होगा, नहीं होगा, क्योंकि 3 जो है 4 को डिवाइड नहीं करता है, और 4 का होगा। अगर मैं Z6 की बात करता हूँ तो 1 का होगा, 2 का होगा, 3 का होगा, 4 का होगा और 6 का होगा।
आप इनसे किसी भी तरह से कॉम्बिनेशन बनाइए, आपको 8 ऑर्डर का एलिमेंट यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो है नॉट आइसोमॉर्फिक है। तो ये हमने बी और सी को चेक किया, हमें पता चला बी और सी डिस्कार्ड है। यहाँ पर फर्दर चेक करने पर आप पाएंगे कि ए और डी राइट वन ऑप्शन है इस प्रॉब्लम के लिए।